हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिशर्स पे, जहां पे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा का सारा जो भी सिलेबस है एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा डेटा और सिलेबस हम जो है वो डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एचएसएससी में एडवांस कंप्यूटर क्यों पूछा जाता है। जिन्होंने वो वीडियो देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही पाइथन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको भी आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप अलग अलग तरीके से कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को पढ़ सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। अब बात करते हैं इस वीडियो की, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो। लैंग्वेजेस के अलावा भी हमारा कंप्यूटर जो हमें पढ़ना चाहिए, उस कंप्यूटर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में इंटरनेट आता है, आपका इंटरनेट का हिस्ट्री आती है, इंटरनेट की, इंटरनेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। उसके बाद वो इंटरनेट काम कैसे करता है, कैसे दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जो इंटरनेट के साथ मिलकर काम करती हैं जिससे कि पूरे देश में आपस में कम्युनिकेशन हो पाता है, कौन कौन से वो माध्यम होते हैं जिन माध्यमों के जरिए हम डेटा को डाउनलोड कर पाते हैं, डेटा को अपलोड कर पाते हैं, जैसे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसको हम बोलते हैं, वो माध्यम होता है। और भी इंटरनेट के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके अलावा फिर हमारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आता है जहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा ओएसआई मॉडल होता है, नेटवर्किंग की लेयर्स होती हैं, उन लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्किंग लेयर जो होती है वो कहाँ पे आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पे आती है, कम्युनिकेशन लेयर कहाँ पे आती है, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अभी पीछे जो कलर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे पास 4 ऑप्शंस हमें दिए गए थे और हमसे पूछा गया था कि सी टाइप आईपी एड्रेस इनमें से कौन सा है। तो हमें आईपी एड्रेसेस की टाइप जो होती हैं बेसिकली वो थोड़ी सी पढ़नी होती है। साथ ही एक आईपी एड्रेस के ऊपर पूरी एक वीडियो लेके आऊंगा, मैं पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आईपी एड्रेसेस बनते कैसे हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं उसमें और कहां से कहां तक उसकी रेंज होती है। जब हम पूरा का पूरा उसको पढ़ लेंगे तो फिर वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में कभी आएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंटरनेट सर्विसेज का टॉपिक, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नेटवर्क क्या होता है, उसकी एडवांटेज क्या होती है और इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। इसके जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है। आज के ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, पूरी वीडियो देखना और अच्छे से अपने नोट्स बना लेना ताकि फ्यूचर में जब एग्जाम के पास आप रिवीजन करो तो आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट होता क्या है। देखो, पहले क्या होता था, अगर पहले हमारे पास कोई डेटा होता था तो हमें वो डेटा, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का डेटा हो, अगर वो डेटा हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो या तो हमें फिजिकली खुद जाके पहुंचाना होता था या फिर कोरियर की हेल्प से पहुंचाना होता था, या बहुत सारे ऐसे जरिए होते थे, साधन होते थे जिससे हमारा डेटा वहां पे जाता था कि दूसरी जगह, और दूसरी जगह का डेटा हमारे पास आता था। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, वहां पे प्रॉब्लम थी फिजिकली मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी। तो इस वजह से फिर कुछ ऐसा हुआ दुनिया में जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो आसान हो गई। एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ जो बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ वो बहुत ही आसान हो गया। अगर मैं बात करूं नेटवर्क की, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, इसके पास ये मार्कर है, ये डेटा है। अब इस डेटा को, इस रिसोर्स को जब ये इसके साथ शेयर करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज की शेयरिंग करना 2 कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में इज कॉल्ड एज नेटवर्क। उसको हम नेटवर्क बोलते हैं कि भाई एक नेटवर्क बन गया इन दोनों के बीच में।
ये अपना रिसोर्स जो है, ये अपना डेटा जो है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है। ये एक नेटवर्क हमने स्टेब्लिश कर दिया दोनों के बीच में। एडवांटेज क्या होती है? एडवांटेज देखो, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, मैंने भी बताया, बातचीत करने के लिए यूज होता है, डेटा शेयर करने के लिए यूज होता है, और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है? हार्डवेयर कॉस्ट जो होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है, वो नीचे हो जाती है। हार्डवेयर कॉस्ट नीचे होने का क्या मतलब है कि हमें अब हार्डवेयर्स, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपके पता है, आपके बारे में, जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर की कॉस्ट हमारी बच गई। अब हमें मशीन्स इधर से उधर नहीं करनी पड़ती। अब हम क्या करते हैं, एक क्लिक से डेटा जो है हमारा दूसरी जगह पे शेयर कर देते हैं। ये एडवांटेज होती है नेटवर्क की। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट की सिंपल छोटी सी डेफिनेशन दो शब्दों में होती है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है। किसी ना किसी नेटवर्क के माध्यम से ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट होता है, जिसकी हेल्प से ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में बातचीत कर पाते, कम्युनिकेशन कर पाते, डेटा शेयर कर पाते हैं। ठीक है। ई लर्निंग, अभी आप अपने घर पे बैठ के यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ई लर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट ने क्या कर दिया? इंटरनेट ने मेरे यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने में इंटरनेट ने मेरी हेल्प की। यूट्यूब ने उस वीडियो को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट किया। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है कि जब भी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी क्रिएटर कोई भी वीडियो बना के जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता है, तो जो हमारे पास वीडियो होती है जिसे हम अपलोड करते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है। यूट्यूब उसको चेंज करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हो, एसडी में उसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो वीडियो जो है वो आपको शो होती है यूट्यूब के ऊपर। आपके पास नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने बेल आइकन दबाया होता है तो। ये किसकी हेल्प से हो पाया? ये इंटरनेट की हेल्प से हो पाया। और एक नेटवर्क बना मेरे यूट्यूब के बीच में, यूट्यूब और आपके बीच में, जिसके बाद आप और मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। आप कमेंट करते हो, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, आप लाइक करते हो, मुझे दिखता है, आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, उसका मैं आंसर करता हूँ। तो देखो, मेरे यूट्यूब और आपके बीच में ये एक ट्रायंगल में नेटवर्क क्रिएट हो गया। कम्युनिकेशन हो रहा है आपके, मेरे और यूट्यूब के बीच में। किसकी हेल्प से हो पाया? इंटरनेट की हेल्प से हो पाया। ई बैंकिंग होता है, आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हो, आप पेटीएम यूज करते हो, आप फोन पे यूज करते हो, आप गूगल पे यूज करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो। ई कॉमर्स, आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो शॉपिंग के लिए, आप अमेजन यूज करते हो शॉपिंग के लिए। वो क्या होते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं, जहां से आप यहाँ पे बैठ के उस एप्लीकेशन का यूज करके पहले उसके साथ अपना कम्युनिकेशन करते हो, फिर वहां पे आप एक ऑर्डर देते हो, कुछ आपको खरीदना ऑर्डर दिया, वहां से कम्युनिकेशन हुआ अमेजन के पास, अमेजन ने वापस उनके पास राइवर्ट किया और वो आपके पास प्रोडक्ट लेके आए, तो आप सबके बीच में एक कम्युनिकेशन बन गया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब हम दो तरीके से जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं एक से ज्यादा डिवाइसेस को। वी कैन कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस थ्रू गाइडेड मीडियम होता है एक, और अनगाइडेड मीडियम होता है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि गाइडेड क्या होता है और अनगाइडेड क्या होता है। अगर मैं गाइडेड की बात करूं तो विद वायर, या हिंदी में जिसको तार बोलते हैं, विद वायर और विदाउट वायर, बिना तार के। विद वायर जो होता है वो गाइडेड होता है, और विदाउट वायर जो होता है वो अनगाइडेड होता है। दो माध्यम है हमारे पास, दो और दो से ज्यादा, या एक और एक से ज्यादा सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को, या उन दोनों को आपस में जोड़ने के दो तरीके होते हैं। या तो तार के साथ जोड़ते हैं, या हम बिना तार के जोड़ते हैं। या तो गाइडेड मीडियम होता है, या फिर अनगाइडेड मीडियम होता है। अब मान लो आपने आपके घर पे वाईफाई लगवाया है, कोई इंटरनेट सर्विस आपके घर में आपने लगवाई है, तो आप क्या करोगे? आपके मोबाइल को उस इंटरनेट से या उस मॉडेम से क्या करोगे? कनेक्ट करोगे, एक कम्युनिकेशन बनाओगे, जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल में वो इंटरनेट यूज कर पाओगे विदाउट वायर, यानी कि
गाइडेड मीडियम, आप अपने फोन में वाईफाई ओपन करोगे, पासवर्ड डालोगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी तार के। वहीं आपको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है अगर आपके लैपटॉप में, तो आप क्या करते हो, जो केबल होती है, वायर केबल होती है, उसको आप अपने मॉडेम में लगाते हो, एक वायर आपके लैपटॉप में लगाते हो, जिससे आपको स्पीड ज्यादा मिलती है। तो आपके लैपटॉप का और उस मॉडेम का कम्युनिकेशन अब कैसे हो रहा है, अब गाइडेड हो रहा है, पहले अनगाइडेड हो रहा था, सॉरी, बिना तार के अनगाइडेड और तार के साथ गाइडेड मीडियम। तो आगे से कभी कोई ऐसा एग्जांपल भी आ जाए कि जब हम मॉडेम को अपने लैपटॉप के साथ किसी वायर से कनेक्ट करके और फिर इंटरनेट का यूज करते हैं, उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोला जाता है। तो बिना वायर के आप कर रहे हो तो अनगाइडेड, और तार के साथ कर रहे हो तो गाइडेड। यहाँ पे मैं एल लिख देता हूं, लैपटॉप प्लस मॉडेम, अगर तार के साथ है तो गाइडेड, और बिना तार के साथ मोबाइल प्लस मॉडेम सीधा वाईफाई कनेक्ट करते हो तो अनगाइडेड मीडियम होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है गाइडेड और अनगाइडेड में। अब क्या हुआ था 1969 में, 1969 में एक एजेंसी स्पॉन्सर की गई थी यूएस डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जिसको बोला जाता है ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब ये जो एजेंसी थी, इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसी एजेंसी को स्पॉन्सर करें जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसा कर पाए कि दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन फास्ट हो पाए और रिसोर्सेज जो है वो कम से कम यूज हो और डेटा जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर हो आपस में। तो फर्स्ट नेटवर्क जो इन्होंने बनाया था उसका नाम बोला जाता है ARPA.net। ये क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट नेटवर्क क्रिएटेड वाज ARPA.net। किसने और एजेंसी किसने बनाई थी, आपके यूएस डिफेंस सिस्टम ने बनाई थी। कौन सी एजेंसी बनाई थी, वो ARPA बनाई थी। तो ARPA एजेंसी से ही नेटवर्क नाम पड़ा था, पहले नेटवर्क का नाम पड़ा था ARPA.net। फिर 1986 में थोड़ा सा एडवांस में हम चले गए, एक एडवांस नेटवर्क फॉर्म हुआ किसके द्वारा, NSF द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंटरनेट के और नेटवर्क से रिलेटेड एक बेसिक था, जहां पे हमने देखा कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कैसे हम टुगेदर लिंक करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होता है, डेटा शेयरिंग कैसे होती है, ई लर्निंग, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी कि इंटरनेट का। गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम के बारे में हमने देखा। 1969 आप याद रखना, यूएस डिफेंस सिस्टम ने एक एजेंसी बनाई थी, उसके बाद पहला नेटवर्क क्रिएट किया गया था ARPA.net, और फिर 1986 में हमने नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक एडवांस नेटवर्क की स्थापना की थी। ये बेसिक, जहां से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें हम देखेंगे कि ये सारा का सारा झोल जो है, ये सारा का सारा इंटरनेट जो ये काम कैसे करता है। देखते हैं वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट काम करता कैसे है। आप डेली लाइफ में इंटरनेट का इतना यूज करते हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, लेकिन नहीं पता है तो मैं अभी आपकी ये चीज क्लियर कर देता हूं कि असल में ये इंटरनेट काम करता कैसे है, इसके पीछे कौन होता है, और ऐसे कौन से वो रास्ते होते हैं, ऐसे कौन से वो रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, या जो वो फॉलो करते हैं हमारा इंटरनेट यूज करते टाइम हमें रिजल्ट मिलता है, और क्या क्या होता है। देखो, ऑल कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग TCP/IP। ये जो दो चीजें होती है ना, इन्हीं का खेल होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी कंप्यूटर्स, जो भी मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, डेटा का शेयर करती हैं आपस में, वो किसकी मदद से होता है, वो होता है TCP/IP। TCP मैं यहां पे लिख देता हूं, TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, चलिए इतना समझ में आ गया। Which is basic protocol of internet, TCP breaks data into smaller packets that are transmitted over the internet and also reassembles। ये also reassembles का क्या मतलब है, देखो जो TCP होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है, मान लीजिए देखो दो चीजें होती हैं, यहां पे मैंने लिखा भी है, एक डाउनलोड होती है, एक अपलोड होती है, दो चीजें होती है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। डिफरेंस क्या होता है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में, डाउनलोड मतलब होता है, डाउन से होता है ऊपर से नीचे लाना, कोई चीज कहीं पे रखी है, हम गए, हमने उठाई और हमने हमारे पास रख ली, दैट इज डाउनलोडिंग।
इंटरनेट पे कोई चीज हमें पसंद आई, इमेज, वीडियो, मूवी या कुछ भी हमें कोई चीज पसंद आई, हमने उस पर क्लिक किया और वो हमारे डिवाइस में आ गई, हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। तो हमने क्या किया है, उस चीज को वहां से उठा के हमारे पास लाए हैं, दैट इज डाउनलोडिंग। हमारे पास कोई चीज है, हमारे पास कोई डेटा है, हमने इंटरनेट की हेल्प से कहीं पे उसको वापस ऊपर रख दिया, दैट इज अपलोडिंग। अपलोड करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई चीज थी, हमने इंटरनेट की हेल्प से कहीं पे उसको रखा, दैट इज अपलोडिंग। तो ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो प्रोसेस होती है, वहां पे टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या करता है कि हमारे उस डेटा को, मान लीजिए हमारे पास 1 GB की कोई वीडियो है। इसी वीडियो का एग्जांपल लेता हूं, जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इस वीडियो को बाद में यूट्यूब के ऊपर क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो जैसे ही मैं इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, वो प्रोसेसिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या करेगा, मेरी 1 GB की वीडियो को, इस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा ताकि ये जो अपलोडिंग की प्रोसेस है ये थोड़ी सी आसान हो सके, और मेरा इंटरनेट अगर फास्ट होगा तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, मेरा इंटरनेट स्लो होगा तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लेट होगी। तो इस चीज में यूट्यूब की कोई गलती नहीं है, अगर वो वीडियो लेट अपलोड हो रही है, दैट इज मेरा इंटरनेट काम कम कर रहा है, मेरा इंटरनेट फास्ट काम करेगा तो वहां भी अपलोड फास्ट हो जाएगी। तो टीसीपी ने क्या किया, मेरे डेटा को, मेरी वीडियो को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके यूट्यूब तक पहुंचा रहा है। जैसे ही वो YouTube पे पहुंचते हैं सारे के सारे पैकेट्स, तो रीअसेंबल भी कौन करता है, टीसीपी करता है। रीअसेंबल का मतलब जो पैकेट्स में डिवीजन उसने किया था, उन्हीं पैकेट्स को अब कंबाइन करके वो वीडियो वहां पे लास्ट में वहां पे पहुंचा दी। किसने किया काम, ये किया टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने। तो ये मतलब होता है कि जब दो मशीन्स, दो वेबसाइट्स, दो सॉफ्टवेयर्स, दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, बातचीत करती हैं, डेटा की शेयरिंग करती है, तो अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करती है, उस टाइम पे जो भी डेटा अपलोड हो रहा है, जो भी डेटा डाउनलोड हो रहा है, टीसीपी उस चीज को छोटे छोटे पैकेट्स में पहले डिवाइड करता है ताकि आसान हो सके, वो कम्युनिकेशन माध्यम आसान हो सके, डेटा शेयरिंग आसान हो सके। जैसे ही वो वहां लास्ट में वो चीज पहुंचती है, तो टीसीपी ही वहां पे उन चीजों को कंबाइन करके उनके पास पेश कर देता है। ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ईच पैकेट कंटेन डेटा, हर एक जो पैकेट होता है, अलग अलग जो डिवाइस डिवीजन होता है, हर पैकेट में डेटा होता है, एंड एड्रेस पोर्ट होता है। एड्रेस पोर्ट अभी बताता हूं। आईपी हैंडल्स द एड्रेस पोर्ट। अब एड्रेस पोर्ट हैंडल करने का काम किसका हो गया, आईपी का हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल का हो गया। किसका, हर एक पैकेट का जो एड्रेस पोर्ट होगा, उस हर एक पैकेट के एड्रेस पोर्ट को कौन संभालेगा, आईपी संभालेगा। अब मान लो वही वीडियो जो मैं YouTube के पास अपलोड कर रहा हूं, तो एक मेरा आईपी एड्रेस है, एक YouTube का आईपी एड्रेस है। यहां पे टीसीपी ने क्या किया, छोटे छोटे पैकेट्स में उस डेटा को डिवाइड कर दिया। तो अगर पहले वो कंप्लीट एक वीडियो थी, ये एक वीडियो थी, इस कंप्लीट का भी तो एक आईपी एड्रेस था, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल था। टीसीपी ने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या अब इन दोनों का एड्रेस बदल जाएगा, एड्रेस तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। ये चाहे कंबाइन एक वीडियो थी, चाहे वो वीडियो 500 MB में बट गई, एड्रेस तो दोनों का अभी भी सेम है। तो दोनों का जो एड्रेस है उसके ऊपर कौन काम करेगा, आईपी काम करेगा, कि ये दोनों के दोनों पैकेट यूट्यूब तक प्रॉपर पहुंच जाए। दोनों का एड्रेस सेम रहेगा, दोनों के एड्रेस पे काम आईपी करेगा, वहां पे जाके दोनों कंबाइन हो गए, टीसीपी ने रिसैंपल कर दिया, और आईपी ने क्या किया, दोनों के एड्रेस को भी कंबाइन कर दिया और यूट्यूब प्रॉपर एक एड्रेस तक पहुंचा दिया। एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक आसान, मतलब आराम से वो चीज पहुंच जाए बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी दिक्कत के, तो उसके ऊपर कौन काम करता है, आईपी काम करता है, याद रखना। सो दैट द डेटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस। अभी बताया कि डेटा जो है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही एड्रेस पे, सही पते पे हमारी चिट्ठी सही एड्रेस पे पहुंच जाए, इसलिए काम करता है। जब चिट्ठी आप कहीं किसी को लिख के भेजते हो, तो डाकिये का काम होता है, पोस्टमैन का काम होता है कि वो चिट्ठी सही पते तक पहुंच जाए। वहीं यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से जब चीजें इधर से उधर होती हैं, तो आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है कि सही पते पे वो चीज पहुंच जाए। क्लियर। एवरी डिवाइस हैज सेपरेट एड्रेस। हर एक डिवाइस का अपना अलग अलग एड्रेस होता है। मेरे डिवाइस का अलग एड्रेस है, आपके डिवाइस का अलग एड्रेस होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्पेसिफिक जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो कैसे बदलते रहते हैं, पब्लिक आईपी कैसे होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कैसे होते हैं,
कैसे वो बनते हैं वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए एवरी डिवाइस हैज सेपरेट एड्रेस। आज आप एक काम करना, आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस पता करके देखना, गूगल के ऊपर जाके टाइप करना माई आईपी। क्या टाइप करोगे? सिंपल इतना लिखना माई आईपी, तो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस आप लोगों को पता लग जाएगा। Whenever we use download upload data over the internet, we have secured that our data will come or sent to the correct address। ठीक है, ये हो गया। That we follow some protocols, जिसके लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपको अपने पुलिस को कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। We have to follow some protocols, हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि एक तरीका होता है। पहले एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद चार्जशीट तैयार की जाती है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद सुनवाई होती है। तो एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले हमें वीडियो बनानी होती है, फिर वीडियो बनाने के बाद हम जैसे इंटरनेट पे उसको अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही टीसीपी उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, अलग अलग एड्रेस सेम रहेगा, आईपी एड्रेस पे काम करेगा। फिर वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, फिर यूट्यूब उसको चेंज करेगा, उसकी डेफिनेशन को चेंज करेगा, फिर वो आप लोगों को दिखती है। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनेट काम कैसे करता है, डेटा रिसोर्सेज शेयरिंग कैसे होती है, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, चार नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स इंटरनेट को बोला जाता है। ये चीजें आपने देखी, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश की। 1969 में यूएस डिफेंस सिस्टम ने एक एजेंसी बनाई अरपा, जिससे हमारा arpa.net एक नेटवर्क तैयार हुआ था। तो ये सब हम आज इस वीडियो में देखा हमने। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटरनेट सर्विसेज के चैप्टर के जो वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर आज की इस वीडियो में अभी तक अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और आपको लगता है कि आज ही आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए